हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं आईआईटी बाबा के ऊपर एडिट्स। और इनका पिछले दिनों कोई फनी भी रील्स चल रही थी और कुछ स्वैग मोमेंट्स भी होते हैं। इनके शोज में जा रहे हैं आजकल, तो बड़े फेमस हुए पड़े हैं। हमने तो इनका एक इंटरव्यू देखा था ना। हाँ, वही वाला इंटरव्यू इनका, हमने फर्स्ट इंटरव्यू जो वायरल हुआ था वो हमने देखा था इनका। बाकी इनकी रील्स जो है ना आज हम देखने वाले हैं। आपको हमारे साथ ये वीडियो देखकर बहुत मजा आएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी क्लिप्स होती हैं इनके, फनी भी होते हैं कुछ और कुछ स्वैग भी होते हैं, सिग्मा भी होते हैं, तो मजा आता है। तो जल्दी से फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं मैंने साथ इनका रिप्लाई आ चुका है। क्या कहा बाबा ने जब पाकिस्तान और इंडिया का भविष्यवाणी गलत हो गया तो आइए सुनते हैं। हेलो, बोलिए सर। सर जी मैं स्ट्रीम कर रहा था भाई, लोग मेरे को सुना के ही रह गए हैं, मेरे को कॉल पे कॉल आ रही है लाइक अबाउट योर प्रोडिक्शन। हाँ जी, बोला तो वैसे ट्रॉफी के लिए था वो, हाँ इसलिए जो पूछा था ना, जब अक्सर के मैच के लिए नहीं बोला था। वैसे सफाई देने का कोई पॉइंट नहीं है, मतलब समझ रहे हो। मेन पॉइंट तो वही है, लोगों को मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो जरूरी नहीं है ना, हो सकता है कि ये भी मैं नहीं चाहूँ, ये मैंने नहीं चाहा। कुछ दिला रहे हैं। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ, देखा था मैंने बीच में। इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के? हाँ। ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ, यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई। दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग इसमें जा रहा है। तो ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं, बाबा के दिमाग में लगता है संतुलन खराब हो गया, यहाँ बैठ के कैसे जिता दिया उन्होंने। आप ड्रेसिंग रूम में तो नहीं थे। तो मैं टेक्निक बता सकता ना उसके। क्या टेक्निक है? जैसे आप यहाँ बैठ के कैसे कर सकते हो, मतलब कि यहाँ बैठ के आपको सिग्नल से जुड़ना है। अब वो सिग्नल यदि लाइव आ रहा है तो आप उसको समझो ना कि वो वैसे तो एक ही चीज है, वो एक ही एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है, और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में हवा में से जाके वो कोई टावर जो है वो उसका एमिट कर रहा है। उस टावर तक कैसे पहुंची, वहाँ पे जो कैमरा था उसने ऑब्जर्व किया। तो कहीं ना कहीं वो तुम सामने ही देख रहे हो, बस एक इनडायरेक्ट लाइक बीच में बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का। बहुत काबिल और बहुत अच्छा लड़का बन सकता था, बहुत अच्छा बाप बन सकता था, बहुत अच्छा पति बन सकता था, बहुत अच्छा बेटा बन सकता था। हम तो धूल की कण हैं। जितनी उसने पढ़ाई की, हमें कुछ भी नहीं आता। उसने हम मुझसे भी ज्यादा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उसकी बातें सुन के लगता है इसने कितना तो हिस्ट्री को पढ़ लिया, पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला, हिस्ट्री को लेके, फिजिक्स को लेके, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बेटा इनमें बेसिक चीज भी ना आए हम जैसों को समझ, जो चीजें उसने पढ़ के छोड़ दी। तो कितना ब्रिलियंट लड़का था, बहुत अच्छा कैरेक्टर बनता। शायद दुनिया समाज में कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेता। अपने घर का माहौल इतना अच्छा रखना चाहिए कि हमारे बच्चों पे उसका बहुत ज्यादा गलत असर ना पड़े। एक बहुत छोटा सा परिवार हो, और चाहे वो 20-30 हजार रुपए कमाते हो, लेकिन बच्चे के दिमाग पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो बच्चा फ्रीडम से पले बढ़े। कि ब्रिलियंट दिमाग भी खत्म कर देते हैं माँ बाप अपनी लड़ाई के बीच में। हाँ जी, अब कहाँ गए आईआईटी बाबा जो कह रहे थे कि इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तो आप उनको, विराट कोहली को, सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर। इस बार पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। देखो आप ठीक है, आप ज्ञान वगैरह की बातें करते हो, भक्ति की बातें करते हो, लेकिन ये कह देना कि मैं भगवान हूँ, भगवान की मानो और पाकिस्तान जो है इंडिया को हरा देगी। तो अब कहाँ गए आईआईटी बाबा? अब जरा इनको कोई बताओ, इनसे पूछो। बोले थे ऐसे ही, मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ। सीरियस क्यों ले रहे तुम इतना? दोस्तों यही बाबा हैं। अभी इनके बारे में मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में बोला था कि इंडिया हार जाएगी। विराट कोहली या फिर जो पूरे टीम के मेंबर हैं वो अपने एड़ी से चोटी तक का भी जोर लगा लेंगे, फिर भी वो नहीं जीत पाएंगे। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तो अब उनको, विराट कोहली को, सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो। तुम अब जाओ, हाँ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। एक्चुअली में इनका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ना खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया कि चलो ठीक है, 23 फरवरी बीतने दो। अभी तक तो चलो अच्छा लग रहा था, बहुत पढ़े लिखे हो, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो, और उसके बाद इनका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद और आज जब इंडिया जीत गई तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि सच में बाबा ही हो या फिर बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों इनके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप शमशान में बैठते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, वहाँ पे तो सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। शमशान में सुकून मिलता है? कुछ आवाज नहीं आती, किसी के चलने की आहट नहीं होती? नहीं, इंसान सबसे बड़ा भूत है, आपको पता है ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर एक इंसान को भी दूसरे इंसान से ही लगता है एक्चुअली। कोई जानवर की यदि आवाज आए ना तो इंसान नहीं डरेगा, बट उसके ऐसे लगे कि दूसरा इंसान आया, मान लो अकेले बैठा हो, तो सबसे ज्यादा चौकन्ना होता है।
सबसे ज्यादा खतरनाक एक इंसान है आज के टाइम में दूसरे इंसान के लिए। ये भूत वूत तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं। बोले थे ऐसे ही मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ। सीरियस क्यों ले रहे तुम इतना? सीरियस क्यों ले रहे हो? हाय, अब आ जाता हूँ IIT बाबा जी पे। उन्होंने क्या वर्डिंग यूज की थी, कोई मुझे बताएगा? कह देना अपने विराट कोहली का इस बार हरा दूंगा। कह देना जितने भी तेरे ये विराट कोहली वगैरह हैं इस बार हरा दूंगा। बाबा जी ये जोड़े दो हाथ, बड़ी ही रिस्पेक्ट से जवाब दे रहा हूं और सारे भाई लोग जो एग्री करें ताली मारना। बाबा जी ये दो हाथ जोड़ के जवाब दे रहा हूं, क्रिकेट से दूर रहो और देश को हराने की बात दोबारा मत करना। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। धर्म की बात करते हो, धर्म की बातें करो। मैं आपसे खुद धर्म की बातें सुनना चाहता हूं, फालतू बात नहीं करनी। और देश को हराने की बात नहीं करनी है, वो भी पाकिस्तान जैसे देश के सामने। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। उड़ता तीर लेना किसे कहते हैं, ये दोस्तों हमें IIT वाले बाबा ने समझा दिया है, क्योंकि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि इंडिया इस बार पाकिस्तान से मैच हार जाएगा, उनकी ये भविष्यवाणी फेल हो गई, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत हासिल किया है। जिसके बाद से IIT वाले बाबा कहीं फरार हो गए हैं और कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है। दोस्तों अगर आप भी IIT वाले बाबा को 2 शब्द कहना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मेरा सवाल यही है, अभी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का वो देख रहा था, 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। आपने कुछ दिनों पहले ये बताया था कि 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित को आपने मैसेज दिया, उन्होंने हार्दिक को बॉल दी और उसके बाद ट्रॉफी हमारे हाथों में आई। इंडिया पाकिस्तान मैच क्या मैसेज देना चाहेंगे रोहित? नहीं वो ये सब तो मान ही नहीं रहे ना। ये सारे क्रिकेटर इंडिया वाले टीम वाले ओपन नहीं बोलते कि हम भगवान के हिसाब से करेंगे, मैं उनको जिता दूंगा। बोले ओपन नहीं बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो घमंड हो जा रहा है। उन सोच हमने अपने आप को बनाया है, वो ये नहीं मानते ना कि भगवान ने तुमको बनाया है। जब तक वो ये नहीं मानेंगे तब तक कोई फायदा। IIT बाबा की इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। भाई इतना सही, मतलब सही जा रहा था बंदे का PR, उसने पता नहीं क्यों मुंह खोला इंडिया पाकिस्तान में। ऑनेस्टली मैं मानता नहीं हूँ, बट पता नहीं उसकी बात में मेरे को थोड़ा सा हो रहा था। क्या पता, क्योंकि अभी नया ट्रेंड में आया है, क्या सच बोल रहा हो बंदा। तो कौन बताता था ये? कहीं आपने पढ़ा है, इसकी कोई पढ़ाई की है? क्योंकि आपकी पढ़ाई तो IITian है, आप IIT की है, और मुझे जहां तक ध्यान है आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं। तो जब आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं, आप उस फील्ड से इस फील्ड की तरफ अचानक से कैसा झुकाव हो गया? हालांकि मीडिया, सोशल मीडिया में तो बहुत अलग अलग बातें चल रही हैं आपको लेकर के, वो मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहूंगा। जॉब छोड़ के, जो लास्ट जॉब कनाडा में छोड़ के आया था, तो इसी वजह से आया था, सत्ता के ज्ञान की वजह से। लेकिन मेरे को समझ में आया, फिर मैंने वहाँ पे लगी जो मेरी सिस्टर वगैरह थी उनके पास में गया, वहाँ देखो ऐसे होता है, जल्दी जल्दी घर पे आओ ना, इस साइड में तुमको समझ में आ गया। मैं तुमको समझाता हूँ कैसे कैसे बना हुआ पूरा प्रकृति, ये सब क्या चल रहा है। उनको समझाया बट वो समझ में नहीं आया उनको। फिर दूसरे तरीके से ही मैंने उनको टाइम बताया, थॉट क्या होता है, कि थॉट की मूवमेंट से ही टाइम क्रिएट होता है, सोचना ही टाइम को क्रिएट करता है, और उसी सोचने से ही हम अपनी स्मृति को मेंटेन करते हैं, जो बेसिकली टाइम का मेन बेस वही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जो एलिमेंट है अंतःकरण के। तो बट वो कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं छोड़ के मैं छोड़ो, उस टाइम में कोविड चल रहा था। अच्छा। तो ये तो समझ में आ ही गया था कि लाइफ में लाइक किसी भी कहानी का ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है। सत्य समझ में आ गया, मतलब डिटैचमेंट समझ में आ गया कहानी से। बाबा लोग से तो लड़कियां कहाँ अट्रैक्ट होंगी, आप तो बैराग ले चुके हैं। अब उनकी टेंडेंसी को थोड़ी ना रोक सकते हो तुम। मतलब मैंने आगे लिया, उन्होंने थोड़ी ना लिया है। वो अट्रैक्शन तो होता ही है जनरली, और अट्रैक्ट करता है ना वैसे वो तो जनरली हर एक बीइंग को अट्रैक्ट करता है। A few moments later. और प्रयागराज महाकुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? यही कहूँगा ना कि आप जैसे लोग जो ये बार बार ये बकचोदी वाले सवाल पूछते हैं, इन लोगों से दूर रहना बस। अब बाबाजी अब अपना देख लो, क्योंकि अब सिर्फ कोहली और रोहित के फैंस नहीं, पूरी इंडियन टीम के फैंस अब का पाकिस्तान का टिकट कटवाएंगे। आपको बड़ा पसंद है हमारे पड़ोसी, तो फिर निकलो पहली फुर्सत में, कहने का यहाँ का, बोलने का वहाँ का। ऐसे फ्रॉड बाबा को छोड़ना नहीं है गाइस। इस गंजेरी को तो हम बताएंगे, मुंह पर पाउडर लगा लेने से कोई बाबा नहीं बन जाता। ये सिर्फ नौटंकी है, उसे ज्यादा कुछ नहीं। कुटाई पाकिस्तान की हुई, मैच भारत ने जीता, सेंचुरी कोहली ने मारी और ट्रोल IIT वाला बाबा हो रहा है। क्या
ये क्या बक रहे हो? अब बात है कुछ ऐसी कि बाबा ने एक गिलास गांजा फूंक के लाइव स्ट्रीमिंग पर प्रेडिक्शन कर दी थी कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं जीतेगा। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। अभी यही नहीं, आगे बाबा ने कहा कि विराट कोहली जितना जोर है लगा ले तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के जीत के दिखा दो तुम। लेकिन ये क्या, कोहली भैया ने तो अकेले कर दिखाया। बस फिर क्या, सोशल मीडिया में घुस गई जनता बाबा को अपना प्यार बांटने। IIT बाबा यार कितना रोस्ट हो रहे हैं ना, और वैसे रोस्ट करना बनता भी है कि खुद को बैठे ऐसे ही कह रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। जो मैंने कहा था ठीक कहा था, फिर कैसे कहते हैं कि हो सकता है कि ये भी फिर कहते हैं, फिर ये भी तो कहा है ना कि मैं खुद कुछ भी कहता रहता, मेरी बात मुझे सीरियस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। असल में वो वायरल हो पड़े ना, उनको उन्होंने फिर ये ऐसे ही छोड़ा क्योंकि हमने उनका जो पहले इंटरव्यू देखा था, उन्होंने ऐसे ही बोला था ना कि अब आप जाएंगे दूसरों को बताएंगे मेरे नाम, फिर वो आएंगे इंटरव्यू। तब मुझे नहीं लगा था कि ये ज्यादा फिर और किसी के आएंगे, लेकिन ये तो वो लाइव उस दिन तो नंबर नहीं दे रहे थे कि मुझे पसंद नहीं है कोई मुझसे राब्ता रखे कोई इस तरह से, और अभी आगे वही लाइव स्ट्रीम में मतलब इतनी बड़ी बात कर दी। चिंता करके कोई ले आया होगा ना। दूसरा ये भी है कि जो बाबा जी हैं वो इतने नाजुक मसले पे जो है बोल पड़े हैं, तो फिर इसी वजह से असल में क्रिकेट है ही ऐसा कि उसका गेम कभी भी पलट सकता है। मतलब इसकी प्रेडिक्शन देना, हाँ मतलब फैंस ने तो धोना ही था, जाहिर सी बात है। अब ऐसे ही आप प्रेडिक्शन दे रहे हो और इतना फेमस चेहरा है आपका, ठीक है, रिसेंटली आप वायरल हुए हो, फिर ऐसे प्रेडिक्शन दे रहे हो जो मतलब वो भी जेडी चोटी का पता नहीं क्या और ये कैसे कहा कि ये कहती ये अगर ये कह देना कि हमें भगवान जितवा देगा तो फिर मैं जितवा दूंगा, नहीं तो फिर इनको जरूर है, ये कहते हैं हमने खुद को खुद बनाया है, मतलब इस तरह की बात। लेकिन बंदे के पास नॉलेज तो है, ये मानना पड़ेगा चीजों का। मतलब जैसे वो बताता है, चलो जो चीज का आपके पास नॉलेज है उधर ही रहो, फिर आगे किधर मतलब खाम खा का वो कर रहे हो। वैसे तो रिलीजन की बातें करते हैं कि हाँ, वो पूछने वाले ने भी गलत किया ना उनके साथ, उन्हें जानबूझ के इस चीज में घसीटा बाबा जी को। बाबा जी बताएं क्या होगा जिस तरह से आप बाबा जी तो फिर वो ऐसे बोल देते कि कुछ भी हो सकता है या मुझे लगता है कुछ के, वो तो ऐसे बोल रहे थे कि जेडी चोटी का उनका हुआ ना ट्रोलिंग। पहले तो खुद ही कहते थे कि दुनियावी चीजों में चाहिए, नॉलेज होना एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे मामलात पे जो है ना प्रेडिक्शन देना बहुत ही ज्यादा जो है ना डिफिकल्ट चीज है। अब तो गए भी हो गए, बाबा जी भी सोच रहे होंगे पता नहीं मैंने इतना सारा नॉलेज बता के खुद को फंसा दिया। असल में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये बाबा जी खुद कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब लोगों को भी और खुद भी, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं, जो ये नॉलेज की बातें करते हैं, अगर वो नॉलेज को समझते इन चीजों को तो कभी वो भविष्यवाणी ना करते, क्योंकि भविष्यवाणी जो है ना वो अलग चीज है। और ये भी है आपके पास नॉलेज आ गया, चीजें आपको पता चल गई, इसका मतलब ये तो नहीं आप जो भी बोल रहे हो वो सही होगा या वैसा ही होगा, तो इस तरह नहीं होता। आपका चलो ठीक है, आपके पास नॉलेज आ गया, अब आप जो है ना अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ बिलीव्स के ऊपर ये नहीं बोलने लग जाओ कि ये होने वाला है वो होने वाला है, फिर तो ऐसे फिर तो वो तो वही बात हो गई जो साधु भोपे बने हुए थे बहुत सारे, वो कुछ भी ऐसे बोल देते हैं कि मतलब ये हो सकता है वो हो सकता है, ये होने वाला है, लिखवा के ले लो, फिर ऐसे एक्सपोज हुए पड़े होते हैं। मुझे तो ये वैसे है कि सुख कैसे बाबा जी की वो मूवी कंचना जो हमने देखी थी उसमें निकली बन गया मुझे तो शक्ल लगते हैं उनकी, वो बाल लगाए हुए थे काफी अच्छे एक्टर हैं, बट वो बिल्कुल वैसे ही मतलब थोड़ा सा मीडिया नहीं, नॉलेज तो है, ये तो बात नॉलेज है, लेकिन फिर वो प्रेडिक्शन ये वो देना सही नहीं है। यहीं पे फंस गए बस बाबा जी, बाबा यहाँ पे फंस गए। अब वो उसको सीधा जितना भी करते रहे ट्रोल तो होना ही था इन्होंने। अच्छा ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया वीडियो हमें लाने में है ना, क्योंकि मैच तो कब का हो गया, लेकिन अभी तक भी ये वायरल चल रहे हैं, अभी तक भी लोग इनको बहुत ट्रोल कर रहे हैं। तो हमारी तरफ वैसे भी हम मतलब ऐसी रील्स बहुत आ रही थी, तो हमने कहा देखते हैं अभी मजा आएगा, और व्यूअर भी बहुत टाइम से कह रहे थे कि लेके आएंगे वीडियो, तो अच्छा लगा, कुछ फन भी हो गया और कुछ जो है ना मजा भी आ गया वीडियो देखकर इनका। और आपको कैसा लगा हमारे साथ ये वीडियो देखकर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल कर दे सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।